नमस्कार दोस्तों, आईएएस माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम सीए के अगले चरण में बात करेंगे उन्नत भारत अभियान योजना पर। किस योजना पर? उन्नत भारत अभियान योजना। इसका मकसद क्या है? इस योजना का मकसद है कि देश के कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय या कुछ बड़े विश्वविद्यालय या आईआईटीज कुछ गाँवों को, लगभग 4-5 गाँवों के एक समूह को विकास करें। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर सांसद ग्राम, विधायक ग्राम, मतलब सांसद विधायक एक एक ग्राम को चुनते हैं और वहाँ पर विकास के काम को करते हैं। तो इसी प्रकार विश्वविद्यालय भी, बड़े बड़े आईआईटी संस्थान भी गाँव के साथ जुड़कर गाँव का समग्र विकास करें। तो हम इसी योजना पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में उन्नत भारत अभियान योजना, उन्नत भारत अभियान स्कीम यूबीए की प्रगति से संबंधित एक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। उन्नत भारत अभियान योजना भारतीय जनता पार्टी के पहली सरकार में शुरू की गई थी। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, तो इसकी क्या उन्नति हुई, इसकी समीक्षा करने के लिए बैठक की गई। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कोरोना के समय में बैठक हो नहीं सकती है कहीं पर, क्योंकि जहाँ लोग अगर एक दूसरे के आसपास आएंगे तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होती है। अब चर्चा करते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदु की। तो योजना के जब कोई प्रमुख बिंदु है तो सबसे पहले इसकी विशेषता पर बात करेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कुछ बातों पर जोर दिया है। इनमें सभी गाँवों के बीच 3 से 5 समान मुद्दों की पहचान करें, जिनमें से कुछ स्थानीय मुद्दों पर आधारित हों तथा इन पर काम करें। इन पर इनको करना क्या है? सभी गाँवों में जिन 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 गाँवों को चुने हैं, इनमें 3 से 5 समान मुद्दों की पहचान करें। 3 से 5, लगभग 3 से 5 के बीच में, 3, 4, 5, सभी उन पाँचों गाँव में ये सामान्य मुद्दे होने चाहिए की पहचान करें। उसके बाद स्थानीय मुद्दों पर आधारित हो, मतलब जिनकी पहचान करें वो स्थानीय मुद्दे हों और उनके विकास के लिए काम करें। मतलब एक जनरल मुद्दा जो है कि हर गांव में विकास करने लायक, उसी पर विकास के काम करें। अधिक से अधिक गांवों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत जो बड़े बड़े उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इनकी संख्या को बढ़ावा देना है, जिससे अधिक से अधिक गाँवों में विकास हो सके या लाभान्वित हो सके। यूबीए का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में स्कूल के शिक्षकों को संवेदनशील बनाने में किया जाना चाहिए। जो यह उन्नत भारत योजना है, इसका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जो स्कूल के शिक्षकों हों उनको संवेदनशील होना चाहिए। मतलब उनको सिर्फ स्कूल में ही शिक्षा नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने गांव में भी स्थानीय स्तर पर शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्लास चलवा के, लेकिन शिक्षा का काम हमेशा करना चाहिए। एक पोर्टल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जो विभिन्न संस्थानों के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में एक पोर्टल बनेगा जो आवश्यकता के हिसाब से काम करेगा। राज्यवार अध्ययन का यूबीए के तहत निर्धारित मापदंडों जैसे कि साक्षरता में सुधार, स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में लक्ष्य निर्धारित करें। इन सभी का यूबीए के माध्यम से एक लक्ष्य निर्धारित करें राज्यवार, मतलब उत्तर प्रदेश में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग, सबका अलग अलग मापदंडों के हिसाब से साक्षरता में सुधार, स्वास्थ्य सेवा में सुधार आदि के बारे में लक्ष्य निर्धारित करें। चलिए, ये विशेषताएं क्या क्या थी, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे, इससे बात कर लिए। अब बात करते हैं उन्नत भारत अभियान योजना क्या है, कब शुरू की गई। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत बीजेपी के पहले सरकार में 2014 में शुरू की गई थी। कहाँ से? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य 5 गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों HEI को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 5 गाँवों के एक समूह को, 5 गाँवों के एक समूह को, मतलब छोटे छोटे या बड़े बड़े 5 गाँवों के एक समूह को किसी उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे विश्वविद्यालय हो सकता है, IIT हो सकते हैं, IIM हो सकता है, डॉक्टर वाले मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, जो बड़े बड़े उच्च शिक्षा संस्थान हैं, इनको जोड़ा जाता है, जिससे वो संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। जैसे सांसद ग्राम होता है, विधायक ग्राम होता है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय ग्राम होगा, IIT ग्राम होगा, IIM ग्राम होगा, ये सब होंगे, जिससे IIT, IIM और विश्वविद्यालय
उस ग्राम की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए काम करें। इसमें गांव के समग्र विकास के लिए दो प्रमुख डोमेन शामिल हैं, मानव विकास और वास्तुगत आर्थिक विकास। इसमें गांव के सभी विकास के लिए दो प्रमुख डोमेन हैं, मतलब दो चीज़ें सबसे मुख्य हैं। मानव का विकास, मानव का विकास मतलब मानव की शिक्षा का विकास, समाज का विकास, और उसके बाद वस्तुगत विकास मतलब उसका आर्थिक विकास क्या है। इसको दो चीज़ें शामिल की गई हैं, मानव के विकास का, मानव मतलब पर्सनालिटी डेवलप करने का, और इकॉनमी डेवलप करने का। तो दो चीज़ें पे बात की गई हैं, जो दो प्रमुख डोमेन हैं। तो सभी विश्वविद्यालय आईआईटी इन्हीं पर ध्यान देंगे, गांव में इसी चीज़ को बढ़ोतरी करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी दिल्ली को यूबीए योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट एनसीआई के रूप में नामित किया गया है। तो जैसे कि विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईएम्स और बड़े बड़े शिक्षा संस्थान इससे जुड़े हैं इस योजना से, यूबीए से। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली को यूबीए योजना के लिए, मतलब इस योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान एनसीआई के रूप में नामित किया गया है। क्या नामित किया गया है? नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया गया है। अब चर्चा करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी तक हमने क्या 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 जाना? अभी तक हमने मुख्य विशेषता को जाना, और उसके बाद यूबीए क्या है उसको जाना। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने हेतु एचईआई के संकाय और छात्रों को संलग्न करना तथा उन मुद्दों का अस्थायी समाधान योजना निकालना है। मतलब ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालय या आईआईटीज या बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों के छात्रों को और उनके फैकल्टीज को, मतलब अध्यापक को, प्रोफेसर्स को ग्रामीण स्तर पर समस्याओं को देखना है, मुद्दों को देखना है और उसके स्थायी समाधान के लिए बात करनी है। पढ़ाई के अलावा, अध्ययन अध्यापन के अलावा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। मौजूदा नवीन तकनीकों को पहचानना और उनका चयन करना है। ये भी करना है जो नवीन तकनीकी है इनको पहचानना, कौन सी तकनीक आगे चल के अच्छी फ़ायदे में रहेगी, कौन सा गांव में अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं अच्छा रहेगा, उनका चयन भी करना है। प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम करना या लोगों को ज़रूरत के अनुसार नवीन समाधानों के लिए कार्यान्वयन विधियों को विकसित करना है। प्रौद्योगिकियों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है और जो कुछ लोगों की ज़रूरतों के अनुसार नवीन समाधानों के लिए कार्यान्वयन विधियों को विकसित करना है। एचईआई को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विकासशील प्रणालियों में योगदान की अनुमति देना है। जो विश्वविद्यालय हैं, आईआईटीज हैं, इन सबको विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विकासशील प्रणालियों में योगदान की अनुमति देना है। जिन जिन गाँव को चुने हैं उसके विकास के लिए इनको सब कुछ करना है। अब इसी की बात करते हैं यूबीए के दूसरे वर्जन पर, जो 2018 में लागू किया गया। 2014 में पहला आया, मतलब जैसे आप मोबाइल अपडेट नहीं करते हैं, एंड्रॉयड 9 पॉइंट जैसे चलता है, इस समय एंड्रॉयड 10, मतलब अलग अलग होता है, अपडेट होता है। उसी तरह उन्नत भारत अभियान का भी दूसरा अपडेट 2018 में आया। पहला कब था? 2014 में यह योजना लागू की गई, 2018 में इसका दूसरा अपडेट आया, दूसरा वर्जन अपडेट में आया। तो इसका क्या काम है? उन्नत भारत अभियान 2.0 उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह उन्नत भारत अभियान यूबीए पहले का दूसरा रूप है, मतलब दूसरा वर्जन है। यूबीए 1.0 एक प्रकार से निमंत्रण मोड था, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को यूबीए का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। जो यूबीए 1.0 था, इसमें सभी बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को, आईआईटीज को निमंत्रण भेजा गया था कि इस काम के लिए अपने अपने 5 गाँव के समूह को चुनने के लिए आएँ, और मतलब उनको निमंत्रण भेजा गया था कि आप यूबीए में शामिल हों। लेकिन यूबीए 2.0 में उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम को चुनौती मोड है। यहाँ सभी एचईआई को कम से कम 5 गाँवों को अपनाना आवश्यक है। वर्तमान में यूबीए 2.0 चल रहा है। जैसे कि मतलब 1.0 में सिर्फ सबको निमंत्रण दिया गया था कि आप 5 गाँव को चुनिए, सभी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईएम्स और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े विश्व संस्थान हैं, शिक्षा संस्थान हैं, इनको निमंत्रण दिया गया था कि भैया आप आइए, 5 गाँव को चुनिए, उनका विकास कीजिए। ये आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तब भी अच्छा है, नहीं करना चाहते तब भी अच्छा है। लेकिन जब इसका दूसरा वर्जन आया तो इसका मुख्य काम इसने क्या कहा कि आपको आना ही है, आपको 5 गाँव चुनना है भैया, नहीं चुनेंगे तो आपके खैर नहीं, आपको 5 गाँव चुनना ही है, उसका विकास करना ही है। जितने भी बड़े संस्थान हैं शिक्षा वाले, सबको यही करना है। तो इस समय यूबीए का 2.0 मोड चल रहा है। लेकिन भैया हमको नहीं पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 गाँव कौन से हैं। भाई उच्च शिक्षा संस्थान ये भी है, विश्वविद्यालय है भाई, लेकिन हमें नहीं पता है कौन से 5 गाँव हैं। ठीक है, होना चाहिए।
अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब भाई कम से कम 5 गाँव में नहीं हो पा रहा है तो 5 लोगों के पास तो शेयर कर दीजिए। और वीडियो से जानकारी मिली है तो ठीक है, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। और चैनल तो आपका ही है, चैनल आपका गाँव है, सब्सक्राइब कर दीजिए।